हूँ कैलकाटा में और आज मेरा फर्स्ट डे है, तो मैं विज़िट करने आया हूँ सबसे पहले विक्टोरिया पैलेस जो हमारे सामने है। थोड़ा सा टाइमिंग गड़बड़ हो गई और अभी बजा है 3:30 और अंदर चल के देखते हैं कि अभी यहाँ पर हमें टिकट मिल सकता है या नहीं, और सारी चीज़ें अंदर से एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। फ़िलहाल मैं आया हूँ बाइक से और बाइक को लगा दिया है पार्किंग में, क्योंकि रीज़न ये है कि यहाँ से लोकल ट्रैवल करना थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो अभी ट्राई करते हैं टिकट लेने की और अंदर चल के देखते हैं क्या पोजीशन है। विक्टोरिया पैलेस आते ही सबसे पहले ये जैक फ्रूट यानी कि जिसे हम कटहल कहते हैं, इतना बड़ा कटहल, इसका स्वागत, इसका रीज़न क्या है ये नहीं मालूम, लेकिन कोई डिज़ाइन है, कुछ है। फ़िलहाल हमें टिकट मिल गया है और हम चलते हैं अंदर फटाफट से और अंदर विजिट करते हैं। इसका जो निर्माण हुआ वो 1906 और 1921 के बीच में रानी विक्टोरिया की मेमोरीज में किया गया। काफ़ी अच्छा हिस्टोरिकल प्लेस है। कुछ मुगलिया चीज़ें भी इसमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि स्टोन वगैरह, मार्बल और इसका आर्किटेक्ट। अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, सुनने में आया। तो अभी अंदर भी चलते हैं। और इस साइड ये गार्डन एरिया है, इस साइड भी है। मैंने आपको इसका टिकट नहीं दिखाया। कुछ इस तरह से इसका 50 रुपीज़ का ट्रक है, सॉरी टिकट है, जिसमें आप विक्टोरिया महल और गार्डन घूम सकते हैं। यहाँ पर आर्मी के हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा राउंड कर रहे हैं, कुछ इस तरह से वो दूर पे है। और अभी फ़िलहाल देखते हैं कि अगर कोई मिल जाए तो हमारा एक इस साइड से विक्टोरिया पैलेस की वहाँ से है एंट्री। और अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास है हेलमेट और बैग, क्या यहाँ पर अलाउ करेंगे ये देखते हैं, और अगर कर दें तो बहुत अच्छी बात है। कुछ इस तरह का ये आपको बाहर का व्यू, ये एग्जिट पॉइंट है और दोनों साइड गार्डन है। सॉरी, एंट्री की अगर बात करें तो फ्रंट से नहीं, बैक से है। और अब पीछे की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि उधर से एंट्री मिल पाएगी कि नहीं, क्योंकि 4 बज गया है लगभग। तो कुछ इस तरह से इसका पूरा साइड व्यू है। बीच में हॉल है और चारों तरफ मीनारें और गुंबद। यहाँ से हो रही है इसकी एंट्री, बैक साइड से एंट्री करिए बीच में देखते हुए, और आप फ्रंट साइड से एग्जिट कर जाइए। फिर गार्डन एरिया। एंट्री करने से पहले वो एक कुछ दिख रहा है, कुछ इस तरह से। इधर गार्डन और इस साइड भी पूरा गार्डन एरिया, दूर दूर तक गार्डन है। अब चलिए फटाफट से एंट्री करते हैं और अंदर देखते हैं। फिलहाल में एंट्री तो मिल गई है और कुछ इस तरह से बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो प्योर वाइट मार्बल में है, काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। और काफ़ी हिस्टोरिकल भी है, 100 साल के ऊपर इसको हो चुके हैं। 1921 में भी अगर बना होगा तो 2024 चल रहा है। अंदर आने के बाद सिक्योरिटी चेक और कुछ इस तरह से गुंबद बड़ा सा चारों तरफ, राइट साइड और लेफ्ट साइड। पहले राइट साइड देखते हैं। जॉर्ज 5 की फ़ोटो। ये कुछ फ़ोटोज़ हैं जो ये दिखाती हैं कि ताजमहल कैसे बना और चीज़ें कैसे बनाई गई।
ये मॉडल है ईस्ट इंडिया शिप का। और इधर वो पियानो है जो रानी विक्टोरिया यूज़ करती थी। स्टैचू ऑफ रानी विक्टोरिया 1837 टू 1901, यानी कि रानी विक्टोरिया के मरने के बाद उसकी याद में ये विक्टोरिया महल यहाँ इंडिया में बनाया गया था। एक्चुअली में मैं धीमे इसलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। और ये कुछ तलवार और भाले वगैरह यहाँ पर रखे गए हैं। बर्छा है, खसरो है, डूक है, तलवार है। और ये वो चेयर है 1306-1305 में ये बनी थी। उसके बाद ये तलवार वगैरह अगेन यहाँ देखने को मिलेगी। सरोही, स्वार्ड विथ कवर, नीचा स्वार्ड, ये सब हैंडमेड हैं। और ढाल भी रखी हुई है। अब वो डिज़ाइन कितना खूबसूरत और कितना मुश्किल होगा उसे बनाना, कितना ऊंचा चारों तरफ सा ये डिज़ाइन। अब बाहर की तरफ चलते हैं और इधर रखी हुई हैं कुछ पुरानी बंदूकें। आयरन वुड राइफल है, कार्बाइन है, मैचलॉक गन है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहाँ का भी है। और इधर भी कुछ गन्स हैं। और इस कमरे में जब आते हैं तो हमें कुछ पुरानी तस्वीरें देखने को मिलती हैं महात्मा गांधी जी की और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, और भी बहुत सारी हैं। यहाँ पे सिर्फ पेंटिंग्स हैं। ये कुछ पुरानी पिक्चर्स हैं जो बहुत साल पहले की हैं। उनको डिजिटल फॉर्म में ही यहाँ पे लगाया गया है कि हमारे लोग किस तरह से दिखते थे, यानी कि हम इंडियंस, हमारा कल्चर क्या होता था, हम कैसे ड्रेसेस पहनते थे और कैसे कैसे रेवोल्यूशन हुआ। कुछ इस तरह से जैसे वेजिटेबल्स बिकती थी, फूल बिकते थे, ये योगा होता था। कुछ इस तरह से स्कूल में प्रोग्राम्स होते थे, डांस होते थे। और ये हमारे लोग कुछ गैदरिंग वगैरह या कुछ इस तरह से पुरानी किताबें हैं। मौज सुल्तानी, सुल्तानों का संक्षिप्त इतिहास। दीवान हाफिज और हज़रत अली से रिलेटेड कुछ चीज़ है, छोटी सी बुक है। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा खंजर, तरह तरह के खंजर हैं। 26 सेंटीमीटर है, 45 सेंटीमीटर है, ढाल है, और ये भी खंजर हैं कुछ इस तरह से।
नीचे आपको त्रिशूल देखने को मिलेगा। ये सब हैंडमेड है। तो ये हुआ आपका विक्टोरिया हॉल के अंदर का छोटा सा एक वीडियो। थोड़ा मुश्किल रहा बनाना क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है विक्टोरिया हॉल में वीडियो शूट करने की, तो मैंने चोरी छुपे बनाए और कहीं पे बोल भी नहीं पा रहा था क्योंकि सिक्योरिटी कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर तगड़ी लगी हुई है। अब चलते हैं बाहर और बाहर का व्यू देखते हैं और कुछ आसपास दिखता है तो उससे भी आपके लिए शूट करते हैं। और जैसे ही आप बाहर की तरफ निकलेंगे तो आपको ऊपर के लिए भी स्ट्रेस मिलेंगी। तो अभी कुछ पार्ट रह गया है देखने के लिए। अभी चलते हैं ऊपर, देखते हैं कि क्या देखने को मिलेगा। तो जैसे ही आप ऊपर आएंगे तो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर, और यहाँ से व्यू फ्रंट का जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये है फ्रंट व्यू ऑफ विक्टोरिया महल और फर्स्ट फ्लोर से। यहाँ पर एक प्रोजेक्टर के थ्रू ब्लैक एंड वाइट कुछ स्टिल तस्वीरें हैं जिसे दिखाया जा रहा है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। यहाँ पर कुछ गन रखी गई हैं छोटी छोटी हैंडमेड, और उसकी बुलेट्स। इधर राइफल है, गन पाउडर है और भी चीज़ें हैं, और रिवॉल्वर। और इधर भी कुछ तस्वीरें हैं 1902 और अलीपुर बॉम्ब केस 1908, 1909। ये है दिल्ली बॉम्ब आउटरीच नोटिस 1 लाख रिवॉर्ड। आप लोग पॉज करके पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कुछ लेटर्स हैं पुराने जो कि आज़ादी से ही रिलेटेड हैं। ये है इंडियन सोशोलॉजिस्ट। ये कुछ फ़ोटो हैं इंडिपेंडेंट हिंदुस्तान। और ये है बाबा सोहन सिंह पखाना और गुलाब कौर गुरवंदन सिंह कॉमकोट केस के बारे में कुछ डॉक्यूमेंट। ये है पुरानी माउज़र। बालासोर उड़ीसा, शायद ये इसी से रिलेट है। ये बालासोर शूटिंग से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो जतीन्द्र नाथ मुखर्जी से रिलेटेड हैं 1879, 1915। आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ये कुछ बहुत पुराने न्यूज़पेपर्स हैं। ये जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको दिखाया ये 1873 से 1899 के बीच में बालकृष्ण हरि चापेकर, दामोदर हरि चापेकर और वासुदेव हरि चापेकर, ये कोई स्वतंत्रता सेनानी थे, यानी क्रांतिकारियों के युग की शुरुआत जब हुई थी चापेकर संगठन की, तब की है। और उन्हें फांसी देने का ये मेमो जारी हुआ था ब्रिटिशर्स के थ्रू। इधर से निकलने के बाद अब हम लोग चलते हैं नीचे, क्योंकि यहाँ लगभग सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। तो उस साइड से एग्ज़िट है, देखते हैं अगर वहाँ कुछ मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर अब बाहर चलने का टाइम आ गया है। काफ़ी खूबसूरत स्ट्रक्चर और काफ़ी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ, सब कुछ मार्बल में ही डिज़ाइन है। और ये है एग्ज़िट पॉइंट। यहाँ सब चलते हैं बाहर और
देखते हैं बाहर क्या देखने को मिलेगा या और कुछ भी हम एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो यहाँ से हम आ गए हैं बाहर और ये है एग्जिट पॉइंट। अभी फ़िलहाल चलते हैं गार्डन एरिया की तरफ और देखते हैं कि गार्डन एरिया में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। गार्डन एरिया में वही सारी चीज़ें, पॉन्ड है, बैठने का स्पेस है और एक बार फिर ये बाहर का कुछ हिस्सा और इसी के अंदर हमने एक्सप्लोर करा। अंदर रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा थी कि आप वीडियो शूट नहीं कर सकते, फिर भी कोशिश करी क्योंकि हर जगह उनके गार्ड्स लगे हुए हैं और आप अगर बोल रहे हैं तो फ़ौरन वो कैच कर लेते हैं। तो थोड़ा सा आवाज़ अगर स्लो आएगी अंदर की तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। अभी चलते हैं आगे, देखते हैं कि हमें क्या चीज़ें और देखने को मिल सकती हैं। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं, कलकत्ता में आने के बाद जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो है ये एम्बेसडर। हम सबको याद होगा और हमारे बचपन में ये गाड़ी हमें देखने को मिलती थी, काफ़ी मजबूत दमदार गाड़ी जो पुरानी यादें ताज़ा कर देती है। कलकत्ता में आज भी ये एज ए टैक्सी चलती है, येलो कलर की, और ये मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में वाहिद एक कंट्री है, सॉरी स्टेट है जहाँ पर इसको बैन नहीं किया गया क्योंकि ये पुरानी यादें ताज़ा करती है।